बढ़ते आगे और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स के लिए समझौता हुआ है। एमसीडी और एनडीडीबी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में समझौता हुआ है। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के बीच हस्ताक्षरित इस समझौते का मुख्य उद्देश्य यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करना और दिल्ली की डेयरी में निकलने वाले गौवंश के कचरे का वैज्ञानिक रूप से सदुपयोग करना। इस समझौते के तहत लगभग 1500 मीट्रिक टन डेयरी कचरे को सीधे प्रोसेस करके उसे कंप्रेस्ड बायोगैस और जैविक खाद में बदल दिया जाएगा। गौशालाओं और डेयरी फार्म के गोबर को सीधे गैस प्लांट तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे ये कचरा बनकर यमुना में ना जाए। इस पहल के तहत पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट दिल्ली के गोयला डेयरी क्षेत्र में स्थापित होगा। तो दिल्ली में जल्द कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में ये समझौता हुआ है और एमसीडी और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में समझौता काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। और इस पूरे अगर आप इसको देखें तो ये प्लानिंग काफी दूर सोच समझ कर की जा रही है, ताकि आने वाले समय में जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बने। और भारत वैसे भी लगातार आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है और उसी क्रम में आपको बता दें कि ये भी बड़े फैसले जो है वो किए जा रहे हैं और इसका परिणाम निश्चित तौर पर काफ़ी दूरगामी होगा, ये भी तय है। बहरहाल आपको बताएं कि ये जो फिलहाल फैसला लिया गया है इसका परिणाम काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एमओयू है वो काफ़ी कैलकुलेटिव तरीके से किया गया है। एमसीडी और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में ये समझौता और मनोहर मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, देखिए ये जो समझौता हुआ है इसके तहत डेयरी और गौशाला से निकलने वाले गोबर का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जाएगा। कुल मिलाकर ये सोच काफी वैज्ञानिक है और ये सोच बता रही है कि कैसे भारत आने वाले समय में जो परिस्थितियां हैं उसके साथ सोचते हुए नजर आ रहा है। तो वो तो इंजेस्ट करेगा ना आवाज से, ये लाइव व्यू। देखिए बिल्कुल ये फ्यूचर प्लानिंग है और आप देखिए जिस तरह से वेस्ट एशिया के हालात हुए और क्रूड ऑयल को लेकर के जिस तरह से हम अभी तक आत्मनिर्भर नहीं बन पाए हैं, तो उसी मद्देनज़र एक अल्टरनेटिव सोर्स अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, फिलहाल अगर हम देखें तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मौजूदगी में एमसीडी और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड दोनों के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। दिल्ली में कंप्रेस्ड बायोगैस का प्लांट लगाया जाएगा और इसका फ़ायदा ये होगा कि जो यमुना में गोबर बह करके जाता है, यमुना को गंदा करता है, वो ना हो और जो पशुपालक है उसको भी आमदनी हो। पशुपालक जो है सो इस बायोगैस प्लांट में जो है सो गोबर बेचेगा और उसे पैसा मिलेगा। 1 किलोग्राम का 1 रुपया दिया जाएगा। अब आप देखिए कि कैसे पशुपालकों की आमदनी बढ़ेगी, ये सारा गोबर बर्बाद हो जाता है। दिल्ली में करीब 1,25,000 भैंस और गाय, एक अनुमान है कि इतना है, तो अब आप समझिए कि रोजाना जो है सो 1200 से 1500 मीट्रिक टन जो है सो गोबर इकट्ठा होता है और वो सीधे अगर यमुना में जाता है तो यमुना गंदी हो जाती है, तो उससे करीब रोजाना करीब 15 लाख की कमाई भी होगी। तो ये एक फायदा हो गया। साथ ही साथ ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। आने वाले टाइम में जो है सो हम कंप्रेस्ड बायोगैस ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो इकट्ठा कर पाएंगे, बना पाएंगे और इसका इस्तेमाल जो है सो हम दूसरी जगहों पे कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए सीबीजी जिसको हम कंप्रेस्ड बायोगैस कर रहे हैं और सीएनजी जिससे हम गाड़ी चला रहे हैं, सीएनजी में भी मीथेन होता है और उसमें 80
80 से 90% जो है सो मैक्सिमम मीथेन होता है, जिससे हमारी गाड़ियां चलती है। वहीं अगर कंप्रेस्ड बायोगैस की बात करें तो इसमें भी करीब 90% मीथेन होता है जो गोबर से बनेगा। तो आप समझिए कि किस तरह से मल्टीपल जो है सो इससे फायदा पहुंचने वाला है। और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी बात कही है कि यमुना में जो है सो दिसंबर 2028 तक जो है सो 1 लीटर भी गंदा जो है सामान जो है या लिक्विड जो है सो उसमें नहीं बहेगा, मतलब जो ड्रेनेज से भी जा रहा है, क्योंकि 80 जो है ट्रीटमेंट प्लांट को भी शुरू कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया मनोहर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और निश्चित तौर पर देखना ये होगा कि ये जो MOU साइन किया गया है इसका आने वाले समय में किस तरह से दूरगामी परिणाम नजर आएगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।